2020 के क्वारंटाइन फेज में जूम कॉल्स बहुत पॉपुलर हो गई थी और मुझे आज भी पछतावा होता है उस जूम कॉल का, जिसकी वजह से 4 जिंदगियां तबाह हो गई। मैं 45 साल की हाउसवाइफ हूँ और मोंटाना में रहती हूँ। जब लॉकडाउन डिक्लेयर हुआ तब हम सब लोग अपने घरों में बंद हो गए, पर टाइम पास करने के लिए मैं अक्सर अपने फ्रेंड्स के साथ जूम कॉल पर बात करती थी। हर रात खाना खाने के बाद हम लोग करीब 1 घंटा जूम कॉल्स पर बातें करते। मेरा बेटा ऑस्ट्रेलिया में पढ़ रहा था और मेरे हस्बैंड 10 साल पहले एक कार एक्सीडेंट में मर गए थे, तो मैं बहुत टाइम से अकेली ही रह रही हूँ। मेरी फ्रेंड जोयाना अपनी मम्मी के साथ रहती थी, उसने शादी नहीं की। मेरी दूसरी फ्रेंड मॉली अपने हस्बैंड के साथ रहती थी। हम मोस्टली अपनी डेली लाइफ के बारे में बातें करते थे। अचानक जोयाना की मम्मी की डेथ हो गई। एक दिन मॉली ने मुझे कॉल किया और ये बुरी खबर सुनाई। ये हम सबके लिए बहुत दुखद था, क्योंकि जोयाना अब बिल्कुल अकेली है और इस समय हमें उसके पास रहने की जरूरत थी, पर हम कोविड के कारण के वजह से उसके पास नहीं रह पा रहे थे। उसके साथ जूम कॉल पर कनेक्ट करने का ही एक ऑप्शन था, पर जैसे जैसे दिन कटे जोयाना और भी डिप्रेस्ड होती चली गई। हम जब भी उसे कॉल करते वो ज्यादा बात नहीं करती, वो बस स्क्रीन के सामने उदास चेहरा लेके बैठी रहती। मॉली और मैंने उसे चीयर अप करने का ट्राई किया। हम लोग ने लॉकडाउन के बाद एक ट्रिप पे भी जाने का प्लान किया, पर जोयाना ने कुछ उत्साह नहीं दिखाया। मॉली अक्सर मुझे कहती, उसे कुछ टाइम दे दो लेवी, वो ठीक हो जाएगी। उस समय मैं कुछ कर भी नहीं सकती थी, तो मैं जोयाना के ठीक होने का वेट करने लगी। मैंने रियलाइज किया कि थोड़ा टाइम लगेगा, पर पता नहीं था कि अचानक और इतनी जल्दी बदलाव आएगा। जोयाना ने हमारी जूम कॉल्स अटेंड करना बंद कर दिया। जूम कॉल्स ही नहीं बल्कि सारी कॉल्स। वो हमसे सारे नाते तोड़ के हमारी जिंदगी से गायब ही हो गई। मॉली और मैंने उसके नेबर मिस्टर क्रॉमवेल को फोन किया। उन्होंने कहा जोयाना बहुत कम अपने घर के बाहर आती है। रात में मुझे उसके बेडरूम की खिड़की में कैंडल लाइट्स जलती दिखती है। मैं कल उससे बात करके तुम लोगों को बताता हूँ। अगले दिन संडे था। मैं बेसब्री से मॉली के फोन का इंतजार कर रही थी। उसने कहा था कि वो मिस्टर क्रॉमवेल को कॉन्फ्रेंस कॉल में डालेगी, ताकि हम दोनों को जोयाना के बारे में पता चल जाए। दोपहर के करीब 1 बजे मॉली का फाइनली कॉल आया। मैंने उसी समय आंसर किया और दूसरी तरफ से आवाज आई, लिवी, मिस्टर क्रॉमवेल हमारे साथ लाइन पर है। हेलो मिस्टर क्रॉमवेल, क्या आप आज उससे मिले? कैसी है वो? हाय बच्चों, मैं अभी अभी जोयाना के घर से आया हूँ। वो पहले जैसी बिल्कुल नहीं है। मैं जानती हूँ मिस्टर क्रॉमवेल, उसकी लाइफ में बहुत परेशानी चल रही है। मॉली और मैं उसे कॉल करते रहते हैं, पर वो कभी भी हमारा कॉल आंसर नहीं करती, पता नहीं क्या। नहीं, तुम समझ नहीं रही हो लेवी। जोयाना पहले तो एकदम ठीक लग रही थी, वो हंस भी रही थी, पर फिर उसने मुझे कुछ ऐसा बताया जिससे मैं बहुत डर गया। क्यों? उसने ऐसा क्या बोला? मॉली ने पूछा। उसने मुझे अंदर आके प्लम केक खाने को कहा, जो उसकी मम्मी ने फ्रेशली बेक किया था। क्या? पर उसकी मम्मी तो एग्जैक्टली आई थिंक उससे ये बात मानने में मुश्किल हो रही है कि उसकी मम्मी अब नहीं रही। तुम सबको उसकी देखभाल के लिए किसी को कॉल करना चाहिए। जो भी मिस्टर क्रॉमवेल ने कॉल पर कहा, उससे मैं और मॉली बुरी तरह से घबरा गए। मैंने उसी समय जोयाना को फोन किया। मैंने सोच लिया था कि इस बार भी अगर उसने फोन नहीं उठाया मैं उसके घर चले जाऊंगी, पर थैंकफुली उसने इस बार उठा लिया। हेलो लिवी, कैसी हो तुम? जोयाना, कहाँ हो तुम? तुमने हमारी कॉल्स नहीं उठाई, ना ही हमसे बात की इतने हफ्ते से। तुम ठीक हो? तुम्हें मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं अब एकदम ठीक हूँ। रात को जूम कॉल पे मिलते हैं। इससे पहले मैं कुछ बोल पाती उसने फोन काट दिया, पर रात की जूम कॉल की मुझे बहुत खुशी थी। मैंने मॉली को बताया कि जोयाना आज रात हमें जूम कॉल पर ज्वाइन करेगी। वो भी एक्साइटेड हो गई। हमने वीडियो कॉल में जोयाना से उसकी हेल्थ के बारे में पूछने का डिसाइड किया। उस रात मैंने खाना जल्दी खा लिया। मॉली के हस्बैंड बिजनेस ट्रिप से बाहर गए हुए थे, तो उस शाम हम लोग वीडियो कॉल पर जल्दी कनेक्ट हो गए। मॉली ने जूम कॉल लिंक जोयाना को टेक्स्ट किया और हम उसके ज्वाइन करने का वेट करने लगे। मॉली और मैं कैजुअली बातें कर रहे थे, फिर जोयाना ने भी ज्वाइन कर लिया। जब वो आई, हम उसे देख के हैरान हो गए। जैसे ही उसकी वीडियो स्क्रीन पर आई, जोयाना एक अंधेरे कमरे में बैठी थी, लाइट्स बंद थी, पर वो कमरा कैंडल लाइट से भरा हुआ था। वो बहुत अजीब और अनकंफर्टेबल सा दिख रहा था। तुमने अपने कमरे का क्या हाल बना दिया है जोयाना? हे भगवान, नहीं एवी, ये मेरा कमरा नहीं है, ये मम्मी का रूम है। अब मैं यही सोती हूँ।
मॉली ने चिंतित होते हुए कहा, पर क्यों जॉय? मुझे पता है तुम अकेला फील करती हो, पर तुम्हें लाइफ में अब आगे बढ़ना है। ये कोई तरीका नहीं है। पर मैं अकेली कहाँ हूँ? मुझे जोआना की आंखों में देख के कुछ अजीब सा लगा, जैसे मॉली ने कुछ गलत बोल दिया हो। तुम्हारा क्या मतलब है? जोआना, हम सब तुम्हारी मम्मी को बहुत मिस करते हैं। वो सबसे अच्छी मम्मी थी, पर तुम्हें सच्चाई को मानना पड़ेगा। वो इस दुनिया में अब नहीं है जॉय। तुम क्या कह रही हो एवी? मेरी मॉम मरी नहीं है, वो यही मेरे पास है। हाँ, मैं जानती हूँ, वो हमेशा तुम्हारे पास ही रहेंगी, तुम्हारा ध्यान रखेंगी। जोआना, प्लीज अपने आप पर इतना कठोर मत बनो। नहीं, तुम समझ नहीं रही हो। मेरी मम्मी यही है, मेरे साथ, इसी कमरे में, अभी। मेरे गले के पीछे रोंगटे खड़े हो गए। ये कह क्या रही है? मॉली ने हड़बड़ाते हुए कहा, क्या? ये तुम क्या कह रही हो जोआना? तुम्हारी मम्मी मर चुकी है। वो उस कमरे में तुम्हारे साथ कैसे हो सकती है? हे भगवान, क्या तुम्हें वो दिख नहीं रही? वो मेरे पीछे खड़ी है। जोआना की आंखें पूरी तरह खुलती गई जब वो ये सब बातें पागलों की तरह बोलती गई। जॉय, प्लीज ऐसे बिहेव करना बंद करो, तुम हमें डरा रही हो। मॉली ने रोते हुए कहा। हा, अब मुझे समझ आया। तुम्हें वो इसीलिए नहीं दिख रही क्योंकि मेरे कमरे में अंधेरा है। रुको, मैं तुम्हें दिखाती हूँ। जोआना उठ गई और उसने एक कैंडल जलाई। फिर उसने वो कैंडल बेड के साइड में एक लकड़ी के टेबल पर रख दी। मैंने जो देखा उससे मेरे रोंगटे खड़े हो गए। बेड पर एक औरत लेटी हुई थी और उसकी पीठ कैमरा की तरफ थी। जोआना अपने हाथों में टैबलेट लेते हुए उठी। फिर उसने दिल दहलाती आवाज में कहा, मम्मी, मम्मी, देखो, मॉली और एवी यहाँ है। वो आपसे बात करना चाहते हैं मम्मी। उसने फिर एक बार कैमरा की तरफ देखा और कहा, मैं बैक कैमरा ऑन कर रही हूँ ताकि तुम इनका चेहरा देख सको। तुम्हें पता चलेगा कि कितनी आराम से वो यहाँ सो रही है। ये क्या कर रही है एवी? मॉली डर के मारे चिल्लाई। मैं स्पीचलेस हो गई थी क्योंकि मुझे नहीं पता था कि मैं क्या बोलूं। वहाँ पर सच में एक औरत लेटी हुई थी। जैसे ही जोआना ने बैक कैमरा ऑन किया, हमने रियलाइज किया कि ये कैसे जीता जागता बुरा सपना है। उस बेड पर एक लाश लेटी हुई थी। उसके चेहरे पर कीड़े चल रहे थे, आंखें गालों पर लटक रही थी। देख के पता चल रहा था कि वो एक लाश है जो अब गंदी तरह सड़ने लगी थी। मॉली चिल्लाई और जमीन पर बेहोश हो गई। जोआना पागलों की तरह हंसती रही। मैंने उसे कहते सुना, देखो मम्मी, देखो, मेरे फ्रेंड्स आपसे मिलना चाहते हैं। वो मेरी बात का विश्वास नहीं कर रहे थे जब मैंने उन्हें बताया कि आप मेरे साथ यहाँ पर है, पर अब उनके चेहरे देखो। जोआना अब एक पागल खाने में है। मैंने पुलिस और उसके पड़ोसी मिस्टर कॉमवेल को फोन किया। हमें पता चला कि जोआना ने अपनी मम्मी की लाश हॉस्पिटल के मुर्दाघर से चुरा कर उसके घर ले आई थी। अपनी माँ को खोने की बात का उस पर बुरी तरह असर हुआ। मॉली और मैं उसे कल मिलने जाएंगे। ये देखकर बहुत बुरा लगता है कि दुख और अकेलापन अक्सर लोगों के साथ क्या क्या कर देता है।